बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक 7 सवाल में आप सभी का इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, ईद की सुन्नतें कौन कौन सी हैं? जवाब, पहली सुन्नत सुबह जल्दी जागना, दूसरी सुन्नत मिसवाक करना, तीसरी सुन्नत गुस्ल करना, चौथी सुन्नत सबसे बेहतर कपड़े पहनना, पांचवी सुन्नत कुछ मीठा खाकर घर से निकलना, छठी सुन्नत ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना, सातवीं सुन्नत जल्दी से जल्दी ईदगाह पहुंचना, आठवीं सुन्नत एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से वापस लौटना, नवीं सुन्नत नमाज से पहले सदकाए फित्र अदा करना, और 10वीं सुन्नत रास्ते में आहिस्ता आवाज से तकबीर पढ़ते हुए जाना। सवाल नंबर 2, सदकाए फित्र क्यों दिया जाता है? जवाब, जब मुसलमान रमजान के रोजे रखते हैं और भूल चूक से या किसी भी तरह से रोजे में कोई कोताही या कमी रह जाती है तो सदकाए फित्र अदा करने से अल्लाह उनके रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और जो मुसलमान सदकाए फित्र अदा नहीं करते उनके रोजे जमीन और आसमान के बीच लटके रहते हैं, यानी कबूल नहीं होते। सवाल नंबर 3, सदकाए फित्र की रकम कितनी होती है? जवाब, सदकाए फित्र करीब 2 किलो गेहूं या इतना ही पैसा किसी गरीब, मजलूम या जरूरतमंद को देना बेहद जरूरी है। और ये सदकाए फित्र ईद की नमाज से पहले पहले देना होता है ताकि हमारे गरीब और जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन भी इन पैसों से ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। सदकाए फित्र हर एक मुसलमान को अदा करना होता है। अगर ईद की नमाज से कुछ घंटे पहले ही किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसका भी सदकाए फित्र अदा करना होगा। सवाल नंबर 4, ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाते वक्त कौन सी तकबीर पढ़ें? जवाब, ईद या बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए जब भी ईदगाह या मस्जिद की तरफ जाएं तो रास्ते में यह कलिमात पढ़ते हुए जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सवाल नंबर 5, ईद की नमाज की नियत कैसे बांधें? जवाब, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सवाल नंबर 6, ईद की नमाज का सही तरीका। अगर आप लोग आगे भी इसी तरह के सवालों के जवाब चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी मुसलमान भाई बहनों तक ये जानकारी पहुंच सके। शुक्रिया। जवाब, नियत बांधकर सबसे पहले सना पढ़ें, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। उसके बाद इमाम 4 तकबीर कहेंगे, 3 बार अल्लाहु अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाकर छोड़ देना है और चौथी बार में हाथों को बांध लेना है जैसे बाकी नमाजों में बांधते हैं। उसके बाद इमाम सूरह फातिहा यानी अलहम्दु पढ़ेंगे। उसके बाद कुरान की कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू और सजदा करके खड़े हो जाएंगे, यानी 1 रकात पूरी हो गई।
پھر دوسری رکعت میں الحمدوں کے بعد امام پھر سے 4 تکبیر کہیں گے۔ 3 تکبیر میں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، جبکہ اس بار چوتھی تکبیر میں رکوع کرنا ہے۔ اس کے آگے کی نماز اور نمازوں کی طرح ہی ہوگی۔ سوال نمبر 7، کیا عید کا خطبہ سننا ضروری ہے؟ جواب، خطبہ چاہے عید کا ہو، بقرعید کا ہو، جمعہ کا ہو یا پھر نکاح کا ہو، جتنے بھی خطبہ سننے والے لوگ موجود ہیں ان سب پر خطبہ سننا فرض ہے۔ اس لیے جب بھی خطبہ ہو خطبے کو پورے دھیان سے سنیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔